जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 अक्टूबर दिन बुधवार। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ में दीपावली के अवसर पर शासन द्वारा जनता को एक उपहार देता हुआ सरकार नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2,23,000 से अधिक नवीन घरेलू एलपीजी कनेक्शन वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2,23,000 नवीन घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य शासन द्वारा प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस योजना के अंतर्गत नवीन कनेक्शन दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इन्होंने आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री साय के निर्देशानुसार नवीन उज्ज्वला कनेक्शन के लिए अब छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। हितग्राहियों को 15 दिनों के अंतर्गत नवीन कनेक्शन दिए जाएंगे। नियत निल्लारार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अब प्राथमिकता दी जानी है। बड़ी खबर बलौदाबाजार से, जहां मनी ग्रो कंपनी के तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है। बलौदाबाजार में 25 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में मनी ग्रो इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा लोगों से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की ठगी का अंजाम दिया गया। 25 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच देकर पैसे जमा कराए गए। पुलिस ने मंगलवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला लवन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लोगों को 25 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। विश्वास बनाने के लिए शुरुआत में कुछ निवेशकों को उनकी राशि वापस कर दी जाती थी और फाइनेंस कंपनी के नाम से चेक भी दिए जाते थे। इस रणनीति से लोगों ने बचने के लिए कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ा और कई लोग पैसा जमा कराने लगे। मामला तब सामने आया जब 27 नवंबर को रमेश कुमार धोबी ने लवन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपियों ने उन्हें ट्रेडिंग बिजनेस में निवेश का झांसा देकर तकरीबन 5,25,000 रुपए की ठगी की, जिसके बाद ये 2 करोड़ का ठगी उजागर हुआ। जसपुर जिले में खुलेंगे 2 नए कॉलेजेस। भरसाबहार और करडेगा में कॉलेज के लिए स्टाफ की नियुक्तियां कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब एक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने जसपुर जिले के फरसाबहार करडेगा महाविद्यालयों के संचालन के लिए शिक्षकीय और कार्यालयीन कर्मचारियों की पदस्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस कदम से प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर मिलने की दिशा में अब एक नया अध्याय शुरू होगा। सीएम साय की इस पहल पर जसपुर जिले के फरसाबहार, दुलदुला के अंतर्गत करडेगा, बस्तर के नगरनार और किलेपाल में नवीन महाविद्यालयों का संचालन अब संभव हो सकेगा। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने इन महाविद्यालयों के लिए एक प्राचार्य, 48 सहायक प्राध्यापक, 4 ग्रंथपाल, 4 क्रीड़ा अधिकारी और 4 प्रयोगशाला सहायकों के पदों की स्वीकृति प्रदान की है। अब राज्य सरकार इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ कर सकती है। बालोद रूट पर 22 अक्टूबर तक नहीं चलेंगी कोई भी बसें। यात्रियों को दिल्ली और दुर्ग ताड़ो की अंतागढ़ रायपुर ट्रेन का सहारा, लेकिन सीटें मिलने की कोई गारंटी तक नहीं। छत्तीसगढ़ में दीपावली के अवसर पर बालोद जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और यातायात सुचारू रूप से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। जिले भर में कुल 775 जवानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इनमें 600 जवान सुरक्षा और 175 जवान यातायात व्यवस्था संभालेंगे। बालोद शहर में संचालित जाम की स्थिति से निपटने के लिए 30 जवानों को अलग अलग थानों में तैनात किया गया है। रक्षित केंद्र और नगर सेना कार्यालय में पदस्थ जवानों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि जिले में सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और पेट्रोलिंग के लिए पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। बड़े अधिकारी की भी स्थिति यहां पर मॉनिटरिंग करेंगे और किसी भी विवाद की स्थिति में तत्काल कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में दिन रात पेट्रोलिंग जारी रहेगी। रविवार को जिले के अधिकांश रूटों पर बसें नहीं चली। सोमवार को भी सुबह से लेकर दोपहर तक दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी और दिल्ली राजहरा रूटों में कुछ बसें ही संचालित हुई, लेकिन मंगलवार तक सभी बसों के पहिए थमे रहे और बुधवार को भी कुछ इसी प्रकार के हालात यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि अधिकांश गांवों में गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी।
अंधेरे में गुजरी एनएचएम कर्मचारियों की दिवाली, 16,000 कर्मचारियों को नहीं मिली हड़ताल अवधि की सैलरी, 25 तारीख की भी बहाली नहीं हो पाई और एडवांस भी इनका रुक चुका है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारियों की दिवाली अंधेरे में गुजर गई। ये सभी 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। इस दौरान जल सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन यानी अपनी मांग पूरी करवाने के लिए अहिंसात्मक तौर पर सरकार के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था। बदले में सरकार ने कई जिलों के एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया था, साथ ही वेतन भी इनका रोका गया था। बातचीत का दौर चला और 33 दिन बाद जाकर सरकार के आश्वासन पर कर्मचारियों में हड़ताल की खत्म कर दी गई। लेकिन हड़ताल अगर खत्म हुई तो सरकार ने यह भी कहा कि हड़ताल अवधि का वेतन और बर्खास्त हुए कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जो हुआ वो ये है कि 16,000 कर्मचारियों को उनके 33 दिन का वेतन अब तक नहीं मिला। इसके अलावा 25 एनएचएम कर्मचारियों को अब तक बहाल नहीं किया गया। इस संबंध में दिवाली से पहले एनएचएम कर्मचारी संघ ने विष्णुदेव साय और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत उन सभी नेताओं से बातचीत की जिनसे काम बनाया जा सकता था, लेकिन काम नहीं बना। बड़ी खबर कोरबा से, जहां मां मड़वा रानी मंदिर जा रही पिकअप चढ़ाई के दौरान पलट गई। 6 से अधिक लोग घायल हो गए और एक 10 साल के बच्चे की भी हालत गंभीर है। कोरबा चांपा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ऐतिहासिक और आस्था के केंद्र के रूप में स्थित मां मड़वा रानी पहाड़ पर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप चढ़ाई पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 10 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से चोटिल है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्ग भिलाई में दिवाली पर पटाखा जलाने की वजह से तकरीबन 21 लोग घायल हुए, हाथ पैर और आंखें जल गईं। सभी का इलाज जारी है। डॉक्टर बोले कि पटाखा जलाते समय दूरी बनाकर पटाखा जलाएं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में दिवाली के अवसर पर पटाखा जलाने के दौरान 21 लोग घायल हो गए। इनमें से ज्यादातर लोगों के हाथ पैर और चेहरे पर जलन या फिर गंभीर चोटें आई हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल दुर्ग और सुपेला अस्पताल भिलाई में चल रहा है। दिवाली पर भिलाई के सुपेला अस्पताल में पटाखों से जलने या घायल होने के तकरीबन कुल मिलाकर 12 मामले सामने आए। ज्यादातर लोग मामूली रूप से घायल हुए थे और सभी का इलाज सुपेला अस्पताल में जारी है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले रविवार को ही 2 केस आ चुके थे। दिवाली की रात सोमवार को 9 केस सामने आए, जबकि मंगलवार को एक नया मामला अस्पताल पहुंचा था। काली चौदस पर भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। राजनांदगांव में जस सम्राट दुकालू यादव ने यहां पर शानदार प्रस्तुति अर्पित करी। राजनांदगांव के भरकापारा स्थित काली माई मंदिर में रविवार को काली चौदस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मां काली युवा वाहिनी भरकापारा के द्वारा एक भव्य चुनरी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के जसगीत सम्राट दुकालू यादव ने अपनी प्रस्तुति दी। आयोजन समिति के रघु शर्मा ने बताया कि ये भव्य चुनरी शोभा यात्रा रविवार 7:30 बजे से काली माई मंदिर भरकापारा में शुरू हुई और यात्रा ने शहर के मुख्य मार्गों जैसे रामधीन मार्ग, कामठी लाइन, गंज लाइन और मानव मंदिर चौक से होते हुए पूरे शहर का भ्रमण भी किया। बीजापुर के तालाब में डूबने की वजह से तकरीबन 3 बच्चों की मौत हो गई और नहाते समय गहरे पानी में समाने के दरमियान ये हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मंगलवार दोपहर को एक तालाब में डूबने की वजह से तकरीबन 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों ही बच्चे दोपहर में गांव के तालाब में नहाने गए थे। इस दौरान तीनों ही गहरे पानी में समा गए। घटना गंगालूर थाना क्षेत्र के ग्राम हिलोरी पारा की है। जानकारी के मुताबिक तीनों ही बच्चे खेलते समय गहरे पानी में चले गए और डूबने की वजह से आसपास के मौजूद ग्रामीणों ने शोर सुनकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्हें बाहर निकाला गया उनकी मौत हो चुकी थी। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। सरगुजा में 4 महीने के बाद अब जाकर एक बार फिर से हवाई सेवा बहाल हुई है। फ्लाईबिग ने 4 दिनों का शेड्यूल जारी किया है। मॉनसून सीजन में ये सेवाएं बंद कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हवाई सेवाएं अब 4 माह बाद से एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दीपावली के शुभ अवसर पर दीपावली के दिन रायपुर से फ्लाईबिग की फ्लाइट अंबिकापुर पहुंची। फ्लाइट का संचालन करने वाली कंपनी फ्लाईबिग ने खराब मौसम का हवाला देकर के 4 माह से हवाई सेवाएं बंद रख दी थी। फिलहाल हवाई सेवाओं का संचालन
सप्ताह में 3 दिन किया जाना प्रस्तावित है। सरगुजा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद हवाई सेवाओं का संचालन फ्लाईबिग कंपनी कर रही है। फ्लाईबिग की सेवाएं कुछ दिनों के लिए सप्ताह में 5 दिन के लिए शुरू की गई थी, जिसे कंपनी ने एक बार फिर 3 दिन कर दिया था। ये सेवा भी नियमित रूप से सरगुजा वासियों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। बलरामपुर में सड़क हादसा हो गया, जहां रायगढ़ से गढ़वा जा रहा यात्रियों से भरा बस अचानक से पलट गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बीती सुबह को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रायगढ़ से झारखंड के गढ़वा जा रही यात्रियों से भरी बस डवरा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कोदौरा गांव में मिशन स्कूल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा सुबह तकरीबन 5:30 बजे का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक अगर हम बात करें तो बस में सवार सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि एक महिला को पैर में चोट आई है, उसे इलाज के लिए तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही डवरा पुलिस चौकी का दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस बार पटाखे के रेट काफी महंगे बिके, लेकिन कम नहीं हुआ पटाखों का क्रेज। छत्तीसगढ़ में 400 करोड़ से अधिक का पटाखों का कारोबार यहां पर दिखाई दिया। दिवाली के मौके पर राजधानी रायपुर के पटाखा बाजार में देर रात तक पटाखों की बिक्री जारी रही। लोग रात 11 बजे के बाद भी पटाखा खरीदने दुकान में आते दिखे। कारोबारियों के मुताबिक इस बार तकरीबन 50 करोड़ से अधिक के पटाखे अकेले राजधानी रायपुर में बिके, जबकि इन पटाखों की कीमत तकरीबन 10 से 20% तक इजाफा हुआ था। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में ये कारोबार 400 से 500 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। पटाखों के दाम में इस साल 10 से लेकर 15% का इजाफा हुआ है, लेकिन ग्राहकों के उत्साह में कोई भी कमी नहीं आई है। कारोबारियों ने बताया कि पिछले साल 90 रुपए में मिलने वाला अनार इस बार 100 रुपए का हो गया है। वहीं 200 रुपए का बम पैकेट इस बार 230 रुपए में बिक रहा है। स्काई शॉट्स की अच्छी खासी डिमांड रही है। बाजार में छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के पटाखों की कीमतें बढ़ी हैं। इसके बावजूद खरीदारों में भारी उत्साह और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सीएम साय ने रायगढ़ में गुरु का आशीर्वाद लिया और बोले कि कॉलेज और शिक्षा के लिए छात्रों को सालाना 30,000 रुपए मिलेंगे। महतारी सदन के लिए भी 29 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में दीपावली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील के ग्राम भुइयां पानी पहुंचे, जहां इन्होंने गुरुधाम में दीप महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आराध्य संत गुरुदेव स्वामी धनपति पंडा और प्रेमशील पंडा की प्रतिमाओं के सामने नमन किया। साथ ही इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षा के लिए छात्रों को सालाना 30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही वही महतारी सदन के लिए तकरीबन 29 लाख रुपए स्वीकृत किया गया। गुरुधाम परिसर में हाई मास्ट लाइट, तालाब के सौंदर्यीकरण और बोर खनन की भी घोषणा इन्होंने की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीपावली की शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं भी सौंपी। 7 जड़ी बूटियों के जल से मां दंतेश्वरी का स्नान कराया गया और फिर मनाई गई दिवाली। 800 साल ये पुरानी परंपरा जो अब तक निभाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को 7 प्रकार की जड़ी बूटियों के जल से स्नान कराकर पूजा और अर्चना किया गया। इस परंपरा को कतियार परिवार के सदस्य लगभग 800 वर्षों से निभाते आ रहे हैं। माना जाता है कि इस स्नान विधि से देवी का शुद्धिकरण होता है। पर्व की शुरुआत विशेष पूजा कार्यों के साथ की गई। सुबह से ही माता के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी रही। दरअसल दिवाली से ठीक एक दिन पहले दंतेवाड़ा जिले के कतियार परिवार के लोग जंगल से जड़ी बूटी लेकर आते हैं। समाज की माने तो इस जड़ी बूटी का नाम नहीं बताया जाता है और ना ही इसकी पहचान बताई जाती है। ये जड़ी बूटी काफी रेयर है, यानी मुश्किल से ही जंगलों में मिलती है, जिसकी पहचान सिर्फ कतियार परिवार के सदस्य ही कर पाते हैं। दीपावली के अवसर पर अपने बेटे से नहीं मिल पाए भूपेश बघेल, तो भावुक होकर के यहाँ पर इन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मोदी और शाह की कृपा से मेरे बेटे जेल में हैं, लेकिन आज मिलने की इजाजत तक नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है, जिसके चलते दीपावली पर वो अपने बेटे से नहीं मिल पाए। इसको लेकर भूपेश बघेल ने भावुक ट्वीट करके अपनी दुख व्यथा की। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था, लेकिन दीपावली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है। आज दीपावली है, पर मुझसे मिलने के लिए कोई अनुमति नहीं है। बहरहाल सबको दीपावली की शुभकामनाएं।
छत्तीसगढ़ पुलिस स्मृति दिवस के अंतर्गत राज्यपाल ने, सीएम ने, साथ ही शहीदों को, जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। रमेन डेका ने कहा कि पुलिस का अनुशासन ही प्रेरणा देता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पुलिस स्मृति दिवस पर रायपुर स्थित शहीद वाटिका में राज्यपाल रमेन डेका और सीएम साय ने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करी। उन्होंने परिवारजनों को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि पुलिस का अनुशासन देता है प्रेरणा। सीएम साय ने कहा कि इन्हीं से शांति और विश्वास कायम है। राज्यपाल रमेन डेका ने आगे कहा कि पुलिस के अदम्य साहस, पराक्रम और त्याग को देश का सदैव नमन रहता रहेगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के जेल यार्ड से 2 कैदी फरार हो गए, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाती नजर आ रही है भारतीय जनता, यानी छत्तीसगढ़ की जनता। छत्तीसगढ़ में सरगुजा में अंबिकापुर में दीपावली की रात एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई, जहां अंबिकापुर सेंट्रल जेल से विचाराधीन 2 कैदी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड से फरार हो गए। ये 15 दिनों में दूसरी बार है जब जेल से कैदियों के भागने की खबर आई है, जिससे जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका है। कैदियों के फरार होने की सूचना मंगलवार सुबह जेल अधिकारियों के साथ साथ सरगुजा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और दोनों ही कैदियों की तलाश में व्यापक अभियान चलाया गया। सेंट्रल जेल में बंद 2 कैदी रितेश सारथी और पवन पाटिल तबीयत खराब होने के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थे, जहां से ये भाग निकले। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सकें।